गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी हो रही होगी। आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग संज्ञा से लेकर के अव्यय तक के 25 प्रश्नों का एक टेस्ट कर चुके हैं। लगभग 20 प्रश्नों का हम यहाँ पर फिर से एक बार आगे उसी से संबंधित चैप्टर से संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा है। खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। देखिए, खटाई, मिठाई, दूध और ठंड, तो इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम नाप तौल सकते हैं। ठीक है, तो खटाई, मिठाई और ठंड, ये कौन सी संज्ञाएं हैं। ये हैं अभी नहीं पहचाने हैं, भाववाचक संज्ञाएं। दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे नापा और तोला जा सकता है। इसके बाद है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, यानी कि इनमें संज्ञा कौन सी है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन, ये सब विशेषण हैं। ठीक है, लेकिन इनमें संज्ञा कौन है ये बताना है। ठीक है, देखिएगा, विशेषण का यानी संज्ञा का मतलब जिसके आगे या पीछे विशेषण लग जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जिसके आगे पीछे से कुछ ना लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो आसमानी बादल लगा, आसमानी वस्तु। ठीक, नियमित यानी कि नियमित पाठ। ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता। लेकिन अनुशासन के साथ कुछ भी नहीं लग रहा है, इसलिए अनुशासन क्या है, ये संज्ञा है। बाकी आसमानी, नियमित और पाश्चात्य वो विशेषण है। 28वां है, संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है। हरा, पतला, गहरा और सभा, तो संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है बताइए। ठीक है, इसमें हरा, पतला और गहरा, ये सभी चीज़ें क्या हैं, विशेषण है। ठीक है, हरा कपड़ा, पतला लड़का, गहरा। ठीक है, तो गहरा क्या चीज़ है, रंग से संबंधित है, तो गहरा रंग। तो रंग हमारा क्या है, वो संज्ञा है। तो ये सभी विशेषण है। तो सभा क्या है, सभा के आगे पीछे कुछ नहीं लग सकता है, इसलिए सभा है यहाँ संज्ञा। गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक तो बिल्कुल नहीं है। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, क्या गाय भाववाचक संज्ञा है, नापा तोला जा सकता है, नहीं। सॉरी, भाववाचक का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक जिसे नापा तोला जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं, इसका नाम नहीं है, तो क्या रहेगा, एक जातिवाचक। तो ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद 30वां, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिसे हम एहसास कर सकते हों, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते हैं, वही संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का बताइए कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। बीमारी, बीमारी क्या रह गई है, भाववाचक संज्ञा है। फिर है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में प्रयोग होती है। बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा यानी कि वे क्रियाएं जो संज्ञा के रूप में प्रयोग होती हैं उन्हें हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वो कभी भी बहुवचन नहीं होती, ना स्त्रीलिंग होती है। तो ये और ये तीनों क्या हो गए, बिल्कुल ठीक है, ये हट गए। अब इसके बाद क्या है, एक वचन पुल्लिंग होता है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप क्या होगा। बाप, बापा, बपौता, बापती या बपौती, किसकी बात कर रहा है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा, यानी जो बाप से संबंध, ठीक है, स्थापित करता हो। ठीक है,
तो क्या हो गया, वो है बपौती। ठीक है, लोग बोलते हैं उसने अपनी ये से क्या कर लिया है, बपौती समझ लिया है। ठीक है, बपौती का मतलब बाप का, तो बाप का होता है बपौती। ठीक है, कहने का मतलब है कि बाप का जो शब्द है वो बपौती है। इसके बाद है पशु चर रहे हैं। अब ये जो रेखांकित शब्द है, नहीं पशु जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक तो बिल्कुल है ही नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, तो क्या चीज़ रहेगी अब आपके पास, ठीक है, जातिवाचक। तो इसका आंसर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, राज्यपाल एक पद का सूचक है। ठीक है, और पद का सूचक जो भी होता है उसका कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा वो। ठीक है, समूहवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक तो होगा भी नहीं, ये सिर्फ क्या होगा, जातिवाचक होगा। ठीक है, 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, पेड़, मित्रता। आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से कि इसमें कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, मित्रता। ये भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का और पेड़। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञाएं नहीं। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, अब इसमें देखिए, जो गरीबों है ना, ये क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो कौन सी संज्ञा है, ठीक है, ये व्यक्तियों का समूह है, तो ये विशेषण नहीं होगा, विशेष से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गरीबों जो है, इसमें गरीब जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, अब इसके बाद आता है बुढ़ापा, एक प्रकार का अभिशाप है। ठीक है, तो बुढ़ापा इसमें किस प्रकार की संज्ञा है, बुढ़ापा आप लोग जानते हैं जातिवाचक नहीं है, भाववाचक है या नहीं, समूहवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है। बुढ़ापा हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बूढ़े को देख सकते हैं, अब बूढ़ा से बुढ़ापा बना है। ठीक है, तो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा होगी। लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, तो लड़का दौड़ता है, व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक सिर्फ नाम, भाववाचक जिसे देख नहीं सकते हैं, लड़के को हम देख सकते हैं, जातिवाचक या समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक नहीं होगा, ये क्या चीज़ हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, इसमें जातिवाचक होगा। ठीक है, लड़का जातिवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यदि आपको संज्ञा में निर्धारित करने में समस्या हो रही है, ठीक है, तो आप, ठीक है, चैनल में जाइए और चैनल में जाने के बाद और आप जो है उसमें खोजिए हिंदी का, सब आपको उसमें दिया हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। व्यक्तिवाचक, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक नहीं है, तो कौन जातिवाचक नहीं है, जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है सुंदर, इसके लिए परिभाषा हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि सुंदरता है क्या चीज़, तो सुंदर जो है वो भाववाचक संज्ञा है, इसलिए सुंदर ही जातिवाचक नहीं है, बाकी सब जातिवाचक है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प सही शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किस विकल्प में सभी शब्द यानी जितने शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, राम, रामचरितमानस और गंगा, कृष्ण, कामायनी और मिठास, यहाँ मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। लखनऊ, आम और बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक, ये दोनों क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ममता, वकील और पुस्तक, यहाँ ममता भी क्या चीज़ है, माता से ममता बना हुआ है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वकील जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पुस्तक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक है जिसमें कि तीनों शब्द व्यक्तिवाचक हैं, राम व्यक्ति का नाम, रामचरितमानस पुस्तक का नाम,
गंगा नदी का नाम। ठीक है, तो ये यही हैं, ठीक है, जो आपका उत्तर होगा, यानी इसका उत्तर होगा का। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, ध्यान दीजिए, यहाँ नेपोलियन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो किस प्रकार का है नेपोलियन होना, यानी कि जब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा को हम समूहवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं, सॉरी, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को किसी को समूह के रूप में बोध करवाते हैं, कई लोगों का जो बोध करवाता है, गुण का बोध करवाता है, तो क्या हो जाता है, ठीक है, वो जातिवाचक हो जाता है। तो यहाँ नेपोलियन क्या हो गया, जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ भारत का नेपोलियन यानी व्यक्ति है। देखिए उसकी खासियत है नेपोलियन की तरह होना। अब जैसे इसका उदाहरण एक और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आजकल भारत में जयचंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर भी जयचंदों जो है ना, वो भी क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, यानी कि जब वो समूह का बोध कराने लगता है तो क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है, एक ही प्रकार की वस्तुओं, ध्यान देना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का जब बोध होता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो एक ही प्रकार की होती हैं, तो जातिवाचक नहीं है, सॉरी व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक में क्या है, सब अलग अलग है। जातिवाचक कहेंगे या भाववाचक, भाववाचक में हम क्या चीज़ करते हैं, इसमें तो सिर्फ पहचानते हैं, द्रव्यवाचक में नाप तोल सकते हैं, लेकिन जातिवाचक क्या होता है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे लड़का, तो जितने लड़के हैं सब उसमें आ जाएंगे, लड़की जितने स्त्रीलिंग यानी नाम जितने लड़कियों के हैं सब उसमें आ जाएंगे, देश, तो जितने देश हैं विश्व में वो सब उसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न जो है प्रकार है, ठीक है, निम्न प्रश्न में लिंग संबंधित है। देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। अब इसमें कह रहा है आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। सही उत्तर क्या है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, इनमें से चुनना है। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं भी इन या कहीं आइन का प्रत्यय लगा देने पर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाता है, सही, अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ईकारांत कर देते हैं, बड़ी ई लगा देते हैं, लड़का तो लड़की, ठीक है, तो ईकारांत हो गया। जाति बोधक शब्द जैसे पंडित तो पंडिताइन, ठीक है, तो यानी कि ये दोनों का दोनों सही हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज ये हमारा अव्यय वाला जो पोर्शन है वो पूरा होता है। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें जो है ना और भी प्रेरणा मिले कि हम क्या करें, इसे और सही करने की कोशिश करें। और शेयर कीजिए जिनको आप लोग जानते हैं जो तैयारी करते हैं, जिससे कि वो भी मिल कर के हम लोगों के साथ तैयारी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो सब लोगों को ऑल द बेस्ट।